तो नागपुर जबलपुर रोड पर NHI पर हमने 1 किलोमीटर का रोड बायो बिटुमिन से बनाया। और जब इसका टेस्टिंग किया गया तब ये ध्यान में आया कि दिस इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन, और आज रोड अच्छा चल रहा है। तो अभी सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कहा कि इसको और कमर्शियलाइज करो, पेटेंट लिया उन्होंने, और अभी 15 दिन के बाद मैंने ही तारीख नहीं दी है, कम से कम 15 कंपनियों ने वो पेटेंट खरीदने के लिए अप्लाई किया है। और परली से बायोमास से बिटुमिन बनेगा, रोजगार निर्माण होगा, और पूरा बिटुमिन का तो जितना 40% तो हम ही खरीदते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, और पूरा अगर ये बायो वेस्ट जो है, बायोमास है जो जलाते हैं कुछ बार, उसका कन्वर्सन अगर बायो बिटुमिन में होगा तो 50 लाख टन बिटुमिन का इंपोर्ट कम होगा, और बदले में गांव में उसके रोजगार निर्माण होंगे और वहां गांव समृद्ध और संपन्न होंगे। अब हवाई ईंधन की बात कर रहे हैं। मैं खुद स्पाइस जेट के फ्लाइट में देहरादून से दिल्ली 100% बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर आया हूं। अभी हम लोग MPBS सी प्लेन की बात कर रहे हैं, अभी जल्दी ही वो शुरू हो रहे देश में, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज। अब कितना फ्यूल लगता है हमको, और हमारे पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक प्लांट डाला है जो मेरा बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसमें परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है। अब वर्ल्ड में अब चर्चा हो रही है, जल्दी ये होने की संभावना है कि हमारे एविएशन फ्यूल में 5% हमें बायो फ्यूल डालनी पड़ेगी। और ये बायो फ्यूल का मार्केट इतना बड़ा है कि अगर हिंदुस्तान इसमें आगे जा सकता है, तो अगर ये हमने किया तो हम एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बन सकते हैं। तो 22 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को, नए रोजगार, देश का इंपोर्ट बचाना और प्रदूषण खत्म करना। मेरे पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, टोयोटा की इनोवा, 2 साल से है। वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और इतना ही नहीं, तो बिजली जो तैयार करती है उसके कारण पेट्रोल की तुलना में जितना 1 लीटर में एवरेज आता है इनोवा का, उतना ही एवरेज अगर ये इनोवा का पकड़ेंगे बायो फ्यूल जो इथेनॉल पर है, तो पेट्रोल का रेट आता है 25 रुपये लीटर। 25 रुपये लीटर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। आप मोटरसाइकिल यूज करते हैं इतने, मैंने तो सुना शायद आपके यहाँ CNG का भी प्लांट है शायद। मैंने बजाज की मोटरसाइकिल लॉन्च की पूना में 6-7 महीने पहले। तो राजीव बजाज जी ने मुझे बताया कि पेट्रोल की मोटरसाइकिल के लिए 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपये 40 पैसे आता है, और CNG मोटरसाइकिल का खर्चा 1 रुपये आता है। अब साउथ इंडिया में बड़े प्रमाण पर लोग LPG यूज कर रहे हैं, अब CNG की मोटरसाइकिल आ रही है, और इसलिए आने वाले समय में जो 22 लाख करोड़ के इंपोर्ट को कम करना, प्रदूषण को समाप्त करना, और ये 22 लाख करोड़ एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी जाएंगे तो कितना बड़ा काम होगा। अब हाइड्रोजन पर आप काम कर रहे हैं, अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे लोगों से मिलते हुए। मैं भी हाइड्रोजन के पीछे लगा हूँ। अब हाइड्रोजन की कीमत आती है 350-400 रुपये kg, और मैं आपको एक चैलेंज दे के जा रहा हूं कि आपको हाइड्रोजन की कीमत $1 पर kg लाना है, और जिस दिन आप $1 पर kg लाओगे उस दिन हिंदुस्तान, अब हाइड्रोजन तो आपको पता ही है कि इंडस्ट्री में यूज होगा, स्टील, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, रेलवे। हाइड्रोजन ये फ्यूचर है। मेरे पास हाइड्रोजन की कार है, टोयोटा की है, सुंदर मर्सिडीज जैसी कार है। मैं अनेक लोग, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं रखते कि हाइड्रोजन पे गाड़ी चल सकती है। एक बार मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि आप बोलते हैं हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी, तो मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का क्या विश्वास बैठने वाला है आपके ऊपर। तब मुझे ध्यान में आया कि मेरे में और लोगों में अंतर है। मैंने विक्रम किर्लोस्कर टोयोटा के चेयरमैन थे, उनको फ़ोन किया कि विक्रम,
मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले कैसे भरेंगे? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तुम कैसे भी लाओ। उन्होंने मुझे गाड़ी ला कर दी। आपको पता है उस गाड़ी का नाम क्या है? मीराई। ये मीराई जापानी वर्ड है। मीराई का अर्थ है फ्यूचर, भविष्य। यानी हाइड्रोजन ये भविष्य है। और हाइड्रोजन में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो पेट्रोलियम से हाइड्रोजन बनता है वो ब्राउन है, जो कोयले से बनता है वो ब्लैक है। मैं आपको ये एजेंडा देने के लिए आया हूं कि जो पानी से, कचरे से, बायोमास से हाइड्रोजन बनेगा वो है ग्रीन हाइड्रोजन। और हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लिया है। अभी मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश में आज बड़े प्रमाण पर हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में चावल सरप्लस है, गेहूं सरप्लस है, मक्का सरप्लस है। और इसके कारण एग्रीकल्चर कमोडिटी की प्राइस ही नहीं बढ़ती है, क्योंकि सरप्लस है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के इसमें आज परिस्थिति ऐसी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ रही, पर फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, बाकी बातों की बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली नॉन वायबल हो रहा है। और आप जैसे लोगों को तो ये पक्का पता है कि कोई भी चीज अगर सक्सेस करनी होगी तो केवल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी से काम नहीं होता। पहली बात है प्रूवन टेक्नोलॉजी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक वायबिलिटी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और चौथी बात है मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जब उसके कॉस्ट एंड क्वालिटी उतनी इंपॉर्टेंट है तो एग्रीकल्चर में आज विशेष रूप से 22 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं। 22 लाख करोड़। और मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूं, और हमारे इंडस्ट्री का साइज जब मैं मंत्री बना 2014 में, तो वो साइज था 14 लाख करोड़ का। हम 7वें नंबर पे थे। और अभी 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं। हमारा साइज हुआ है 22 लाख करोड़। और अभी अमेरिका पहले नंबर पर है, उनका साइज ऑफ इंडस्ट्री है 79 लाख करोड़। सेकंड नंबर पर चाइना है, वो 49 लाख करोड़। और थर्ड नंबर